हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास को लेकर के आ चुके हुए हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वे पढ़ने वाले हैं कि हमारा मोलारिटी क्या होता है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन कर चुके थे, देख चुके थे कि हमारा जो कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वह हमारे कंसंट्रेशन टर्म हमारे 10 तरह के होते थे। और इस कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग दो नोट पॉइंट भी पढ़े थे। टोटल जो था वह हमारा दो जो था वह टोटल हम लोग दो जो है सो नोट पॉइंट भी पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला हमारा नोट पॉइंट था कि हमारा जो मोल जो होता है, एक मोल। नोट पॉइंट जो सबसे पहला हम लोग जो नोट पॉइंट पढ़े थे वे सबसे पहला नोट पॉइंट पढ़े थे कि 1 मोल जो होता है वह मोल हमारा होता है कि हमारा होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स के 10 के पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। और दूसरा जो हम लोग जो पढ़े, दूसरा नोट पॉइंट जो पढ़े वह पढ़े कि मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है मास बटा में जो होता है वह होता है हमारा मोलर मास होता है, मास बटा में हमारा मोलर मास होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि पहला नोट पॉइंट मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होता है, जबकि हमारा जो होता है मोल निकालने का फॉर्मूला मास बटा में होता है मोलर मास। ये हमारा मोलर मास कैसे निकलता है, तो इसको भी हम लोग जो है सो देखे थे कि मोलर मास कैसे निकलता है, और उसका हम लोग कुछ जो है सो होमवर्क में भी हम आपको दिए थे। और उम्मीद करेंगे कि वे सारे का जो है सो ऑलरेडी आपसे निकल गया होगा कि किसका क्या मोलर मास आएगा, तो सबका निकल गया होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है सो उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जो है आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म का। सबसे पहला टॉपिक जो है वह हमारा है मोलारिटी। तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा मोलारिटी। मोलारिटी सबसे पहला जो है वह हेडिंग डाल लेना है, वह हेडिंग डाल लेना है मोलारिटी। हेडिंग जो डाल लेना है, हेडिंग डाल लेना है मोलारिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बड़ा एम से हम लोग डिनोट करते हैं। मोलरता को जो डिनोट किया जाता है वह बड़ा एम से डिनोट किया जाता है मोलारिटी को। अब देखो कंसंट्रेशन इस दुनिया में आया था शरबत के मीठापन फीकापन बताने के लिए कि कौन सा शरबत हमारा कितना मीठा है या कौन सा शरबत हमारा कितना फीका है। तो जो शरबत के मीठापन फीकापन को जो बताएगा कि शरबत हमारा कितना मीठा है या शरबत हमारा कितना फीका है, तो शरबत के जो मीठापन फीकापन को बताता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको बोला गया था कंसंट्रेशन। और उसी मीठापन फीकापन बताने का जो टोटल रूल जो था, टोटल टाइप जो था, वह तरीका जो था वह टोटल 10 तरीका था। उसी 10 तरीका में से एक तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी। एक तरीका जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, मोलारिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो है मोलारिटी जो है वह शरबत के मीठापन फीकापन को कैसे बताता है, कैसे डिफाइन करता है। तो देखो सबसे पहली बात आता है कि यह मीठापन फीकापन कैसे बताएगा। तो हमने क्या किए कि एक कंटेनर को ले लिए और इस कंटेनर में बनाते हैं शरबत, शरबत बनाते हैं। शरबत को ही कहा जाता है सलूशन, हिंदी में इसको कहा जाता है विलयन। अब आप शरबत बनाने के लिए 10 लीटर भी बना सकते हैं, 20 लीटर भी बना सकते हैं, 100 लीटर भी बना सकते हैं। तो जितना आपको शरबत मन करे आप उतना शरबत को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो शरबत बनाएंगे ना, वह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 1 लीटर शरबत बनाएंगे। अब कहिएगा सर 1 लीटर का है शरबत बनाइएगा, 10 लीटर शरबत बनाइए, अच्छा से हम लोग मस्ती में इंजॉय करके पिएंगे। तो देख मेरे भाई, 10 लीटर शरबत क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमको शरबत का निकालना है मीठापन फीकापन। तो अगर हमको 1 लीटर में अगर मीठापन अगर पता चल जाए, 1 लीटर में मीठा कितना है, मीठा कितना शरबत है, तो अगर 1 लीटर में अगर निकाल लेंगे, तो अगर 10 लीटर का पूछेगा तो हम लोग 10 से गुना कर देंगे। आपको अगर 1 लीटर का मीठापन पता चल गया कि इतना है, तो 10 लीटर का पूछा जाएगा तो 10 से गुना कर देंगे, 20 लीटर का पूछा जाएगा तो 20 से गुना कर देंगे।
2.5 लीटर का पूछा जाएगा तो 2.5 से गुना कर देंगे। तो हम लोग 10, 20, 50 का नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं मीठापन 1 लीटर का। और 1 लीटर का अगर मीठापन फीकापन निकल गया, मतलब कि आपका पूरा समुद्र का मीठापन फीकापन निकल गया। जिसका चाहिएगा आप उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर का मीठापन आप निकाल के रख लिए हैं। 50 लीटर का पूछा जाएगा 50 से गुना, 100 लीटर का पूछा जाएगा 100 से गुना, 200 लीटर का पूछा जाएगा 200 से गुना। तो अगर आप 1 लीटर का मीठापन फीकापन निकाल लिए हैं, तो जितना लीटर का आपसे पूछा जाएगा मीठापन फीकापन, आप बेझिझक जो है सो उतना लीटर का आप मीठापन फीकापन निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो अभी निकालने जा रहे हैं, इसलिए 1 लीटर का निकालने जा रहे हैं कि 1 लीटर का अगर हम लोग मीठापन निकाल लेंगे, इसका मतलब जितना का मन करेगा 10 का, 20 का, 50 का, सब का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर जो सोल्यूशन को लिया गया है, वह 1 लीटर जो सोल्यूशन को लिया गया है, इस सोल्यूशन में 2 चीज होता है। एक जो होता है वह होता है सॉल्यूट, और एक जो होता है वह होता है हमारा सॉल्वेंट। एक जो होता है वह सॉल्यूट होता है और एक जो होता है वह हमारा सॉल्वेंट होता है। मतलब सोल्यूशन में हमारा 2 चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक हमारा सॉल्वेंट होता है। अब गौर करो, ये जो सॉल्यूट मतलब कि चीनी और सॉल्वेंट मतलब कि पानी, तो ये भी है लिक्विड फॉर्म में, और शरबत जो होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोनों लिक्विड है, और दोनों लिक्विड है तो हम लोग इस लिक्विड से इस लिक्विड के गुण को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों हमारा लिक्विड है। और दोनों लिक्विड है तो सॉल्वेंट से कभी भी सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो डिफाइन करेंगे वह डिफाइन करेंगे सॉल्यूट से। किससे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूट से। सॉल्यूट कहे तो चीनी से। तो अब गौर करना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में ये जो आप सॉल्यूट लिए हैं ना, ये जो आप जो चीनी जो लिए हैं ना, ये चीनी को आपको इसमें डाले हैं। तो ये जो चीनी जो आपको डालना है, सॉल्यूट जो डालना है, आप ग्राम में डाल रहे हैं कि केजी में डाल रहे हैं कि किस में डाल रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपसे मोलारिटी पूछे कि तू चीनी किस में डाला है, तो आपको हमेशा बताना है कि चीनी जो डाले हैं वह मोल में डाले हैं। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में अगर ग्रामे में देगा तो ग्राम को हम लोग मोल में बदलेंगे, ग्राम को हम लोग मोल में बदल के तब बताएंगे। और उसी बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखे थे कि अगर हमको ग्राम को, ई मास मतलब होता है ग्राम, तो इस ग्राम को अगर मोल में बदलना होगा तो मोलर मास से भाग दे दीजिएगा तो मोल आ जाएगा। तो आपसे मोलारिटी अगर कहा जाए कि मोलारिटी आप बताइए, तो आपको क्या करना है कि चीनी जो आप डाले हैं उस चीनी को ग्राम में डाले हैं कि केजी में डाले हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मोलारिटी जब पूछे कि चीनी को आप किस में डाले हैं, तो हमेशा कहिएगा कि चीनी को जो डाला गया है वह डाला गया है मोल में। तो देखो, 1 लीटर सोल्यूशन में, कितने लीटर सोल्यूशन में? 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो मोल होता है, ग्राम नहीं लेना है, ग्राम भी होगा तो उसको मोल में बदलेंगे, अगर केजी भी होगा तो उसको मोल में बदलेंगे। तो आपको जो है ग्राम और केजी नहीं लेना है, चीनी को जो लेना है वो लेना है मोल में। मोल भी एक हमारा यूनिट होता है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब कि जो चीनी होगा, इस चीनी का जितना मोल होगा, मान लेते हैं चीनी का मोल 5 है, मान लेते हैं चीनी का मोल जो है वह 2 है, मान लेते हैं चीनी का मोल जो है सो 7 है, तो जितना मोल होगा ना, इसी मोल को कहा जाएगा मोलारिटी। इसी मोल को हम लोग क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। तो मोलारिटी किसको कहिएगा कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट जो है ना, इस सॉल्यूट का मोल कितना है, और इसका जितना मोल होगा, इस सॉल्यूट का, चीनी का जितना मोल होगा, 5 मोल है, तो इसी 5 को क्या कहिएगा? मोलारिटी कहिएगा। तो मोलारिटी क्या होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में, कितना लीटर सोल्यूशन में मेरे भाई? 1 लीटर में, 10 लीटर में नहीं, 20 लीटर में नहीं, कितना लीटर में? 1 लीटर में। तो 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो मोल होगा, सॉल्यूट का क्या होगा? मोल जो होगा, सॉल्यूट का जो मोल जो होगा, उसी मोल को हम लोग क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। इसी मोल को क्या कहा जाएगा? मोलारिटी। जितना मोल होगा उतना ही मोलारिटी होगा, जितना मोल होगा उतना ही क्या होगा? मोलारिटी हमारा होगा। तो अगर डिफिनीशन देना होगा तो डिफिनीशन क्या दीजिएगा कि 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल जो होता है, मोल, उस मोल का जो संख्या जो होगा, उसी संख्या को क्या कहिएगा? मोलारिटी कहिएगा। तो मोलारिटी किसको कहेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित, 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को, 2 3 4 5 क्या है? संख्या है।
तो मोल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहा जाता है। तो मोलारिटी किसको कहिएगा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट जो होगा उस सॉल्यूट के मोल के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहा जाता है। इसके संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी आपको जब भी कहना होगा तो मोलारिटी आप क्या कहिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो आपका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वह लीटर कितना होना चाहिए, 1 लीटर, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा उसी मोल को हम लोग कहेंगे मोलारिटी कहेंगे। समझ में बात आ गया। हिंदी में डिफिनीशन, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में देना होगा तो उल्टा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द ये सब क्या है, नंबर है, ये सब क्या है हमारा नंबर। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज इक्वल क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर, ये नंबर किसका होगा, मोल का होगा। मोल केकर होगा, सॉल्यूट का होगा। सॉल्यूट कहां प्रेजेंट होगा, शरबत में प्रेजेंट होगा। चीनी कहां प्रेजेंट होगा, शरबत में प्रेजेंट होगा। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज इक्वल क्या हो जाएगा, मोलारिटी। हिंदी में बोलना है तो नीचे से 1 लीटर विलयन में उपस्थित, प्रेजेंट का हिंदी होता है उपस्थित, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत। और इंग्लिश में द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनीशन को हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ जो है से इसके डिफिनीशन को लिखिएगा कि इसका डिफिनीशन जो होगा सो हमारा क्या होगा। इसके डिफिनीशन को लिखिएगा कि इसका डिफिनीशन जो हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला। इसके डिफिनीशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा, सो गौर कीजिएगा डिफिनीशन क्या होगा। तो डिफिनीशन हो जाएगा हमारा, डिफिनीशन, इसके अगर डिफिनीशन को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, द द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी क्या हो जाएगा, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी हो जाएगा। अगर इसी को अगर हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता किसको कहिएगा, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहा जाता है। और मोलारिटी जो है इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा मोलारिटी इज डिनोटेड बाय बड़का एम। मोलारिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। मतलब हमारा हो जाएगा मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं।
इसको किससे सूचित किया जाता है? तो कैपिटल एम से, बड़ा वाला एम से इसको हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। बड़ा वाला एम से इसको क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अगला अगर हम लोग पॉइंट में देखें तो मोलारिटी क्या है? कंसंट्रेशन का एक रूप है। तो मोलारिटी इज ए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म। मोलारिटी जो होता है वह एक हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो अगला में हमारा हो जाएगा कि मोलरता, मोलरता सांद्रण का, सांद्रण का, सांद्रण का, सांद्रण का एक एक रूप है। मोलारता क्या है? सांद्रण का एक रूप है। मोलारता जो होता है वह हमारा होता है सांद्रण का एक रूप होता है। तो मोलारता जो हो जाएगा वह एक सांद्रण का रूप है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया कि 1 लीटर शरबत में 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। अब बात आता है कि भाई इसके फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए हम बताते हैं, एक फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं, गौर करना, देखना इसके फार्मूला को। फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम 3 कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर ई वाला जो हो गया सो हमारा हो गया दूसरा कंटेनर, और ई जो हो गया सो तीसरा कंटेनर। टोटल कितने कंटेनर ले लिए? 3 गो हम क्या करते हैं? कंटेनर को ले लिए। तो टोटल जो हम कंटेनर जो ले लिए हैं वे टोटल कंटेनर ले लिए। ठीक है, पहला कंटेनर में हम क्या करते हैं? भाई शरबत बनाए हैं। इसमें जो है सो वह हमारा क्या है? इस कंटेनर में जो है वह हमारा 5 लीटर सॉल्यूशन है। इसमें कितना लीटर सॉल्यूशन है? तो इस कंटेनर में जो डाला गया है वह बनाया गया है कितना? 5 लीटर, 5 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया। सॉल्यूशन का है तो विलयन, 5 लीटर सॉल्यूशन है। अच्छा, ई वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो शरबत जो बनाए हैं वह शरबत हम बनाए हैं 7 लीटर। कितना लीटर बनाए हैं? 7 लीटर बनाए हैं सॉल्यूशन को। और इस कंटेनर जो है, इस कंटेनर में जो शरबत जो बनाए हैं वह शरबत जो बनाए हैं वह शरबत बनाए हैं लोग 9 लीटर सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, देखो हमने टोटल 3 कंटेनर ले लिए, 3 गो कंटेनर ले लिए। इधर वाला जो हो गया सो ये हमारा हो गया पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर। इसमें जो शरबत बनाया गया है वह 5 लीटर, इसमें जो शरबत बनाया गया है वह बनाया गया है 7 लीटर, और इसमें जो शरबत बनाया गया है वह बनाया गया है 9 लीटर। अच्छा, इस शरबत बनाया गया होगा तो इसमें तो भाई चीनी को भी डाला गया होगा, और चीनी को ग्राम में नहीं लेना है, चीनी को किस में लेना है? मोल में लेना है। चीनी को किस में लेना है? तो चीनी को जो लेना है वो लेना है मोल में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बाहर से हम इसमें डाल देते हैं चीनी को, और चीनी जो लिया गया है वह लिया गया है 3 मोल। यहाँ पे चीनी कितना मोल ले लिए? 3 मोल। 3 मोल लिया गया है सॉलिड को। इसमें जो चीनी लिया गया है, चीनी डाला गया है वह डाला गया है हमारा 5 मोल, और इसमें जो चीनी डाला गया है वह डाला गया है हमारा 7 मोल। तो इसमें चीनी जो डाला गया है, चीनी मतलब कि सॉल्यूट, 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 सॉल्यूट 7 मोल सॉल्यूट है। इसमें हमारा जो है सो 5 मोल सॉल्यूट है, और इसमें जो है सो हमारा 3 मोल सॉल्यूट है। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? तो अब बताइए थोड़ा सा, ये पहला वाला शरबत में, पहला वाला अगर शरबत में अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे तो सॉल्यूशन कितना है? 5 लीटर है। कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर हम लोग शरबत बनाए हैं, और इस 5 लीटर में हम लोग कितना कितना चीनी डाले हैं? तो चीनी जो डाले हैं वह डाले हैं 3 मोल। 5 लीटर में कितना मोल डाले हैं? 3 मोल डाले हैं। आपको दिख रहा है ना? 5 लीटर शरबत बनाए हैं, उसमें चीनी जो डाला गया है वह 3 मोल डाला गया है। जबकि इसमें देखिएगा ना तो 7 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है, और 7 लीटर सॉल्यूशन में जो डाला गया है वह डाला गया है 5 मोल चीनी को। 7 लीटर में कितना मोल को? 7 लीटर में 5 मोल चीनी को डाला गया है। और अगर इसमें देखिएगा तो 9 लीटर शरबत बनाया गया है, और 9 लीटर शरबत में 7 मोल चीनी को डाला गया है। कितना मोल डाला गया है? 7 मोल चीनी को डाला गया है। तो देखो हमने 3 कंटेनर लिए, इसमें 5 लीटर शरबत बनाए, 7 लीटर, 9 लीटर। 5 लीटर में 3 मोल चीनी, 7 लीटर में 5 मोल डाले, और 9 लीटर में 7 मोल डाले। हम ऐसे मान के डाल दिए। अब बताइए 5 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है? 3 मोल है।
अच्छा 7 लीटर में कितना मोल है? 5 मोल है। और हमारा 9 लीटर में कितना मोल है? 7 मोल है। तो बताइए 5 लीटर में जितना मोल होता है उसको मोलारिटी कहते हैं कि 1 लीटर में? 1 लीटर में 5 लीटर में कितना मोल है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 1 लीटर में निकाल के रख लेना है, क्योंकि 1 लीटर में आप पता रहेगा तो जितना पूछा जाएगा उतना लीटर का निकल जाएगा। तो हम लोग जो मीठापन निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे वो 1 लीटर में। 7 लीटर में 5 मोल है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको कितना लीटर में निकालना है? 1 लीटर में। 9 लीटर सोल्यूशन में 7 मोल है, 9 लीटर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है 1 लीटर से। तो अगर यहां से अगर हम लोग निकालेंगे अगर 1 लीटर में, तो 1 लीटर में अगर निकालना होगा तो ये 5 को कहां रखना पड़ेगा? नीचे में। ये 5 को कहां लेना पड़ेगा? नीचे में। तो हो जाएगा 3/5। ऊपर वाला क्या है? मोल है, नीचे वाला क्या है? लीटर है। तो बताइए, तो यहाँ पे हमारा मोलारिटी 1 लीटर में जितना मोल आता है उसी को ना मोलारिटी कहते हैं। तो 1 लीटर में जो आ गया वह मोलारिटी आ गया 3/5 मोल पर लीटर। तो क्या ये पहला शरबत का मोलारिटी नहीं निकल गया? निकला कि नहीं निकला? निकल गया। उसी तरह से देखो 7 लीटर सोल्यूशन में है 5 मोल, तो 7 से हमको मतलब नहीं है, हमको निकालना है 1 लीटर शरबत में। तो अगर यहां से अगर 1 लीटर शरबत में अगर निकालेंगे तो इस 7 को ले जाना पड़ेगा बराबर के उधर। तो इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 बट्टा हो जाएगा 7। 5 क्या है? मोल है। और ये 7 क्या है? लीटर है। तो इसका मोलारिटी जो आ गया वह मोलारिटी आ गया 5/7 मोल पर लीटर। आया कि नहीं आया? आ गया। उसी तरह से देख लो 9 लीटर में 7 मोल, तो 9 लीटर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कितना लीटर से? 1 लीटर से। तो अगर 1 लीटर में अगर निकालते हैं, 1 लीटर में अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? 7 तो रहेगा, बट यह 9 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो 7 बट्टा हो जाएगा 9, ऊपर में हो जाएगा मोल, नीचे में हो जाएगा लीटर। तो मोलारिटी यहां से जो आ गया वह आ गया आपका 7/9 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आ गया। तो देखो हम लोग क्या किए कि जब हम लोग मोलारिटी निकाल रहे थे तो हमने क्या देखे कि मोलारिटी निकाले, तो मोलारिटी निकालने में ऊपर जो रखा गया है वो रखा गया है मोल को। 3 क्या है? मोल है, मोल है। यहां देखो तो 5 क्या है? मोल है, मोल है। 7 क्या है? मोल है, मोल है। तो मोल को हमेशा बटा के ऊपर रखा गया है। मोल को कहां रखा गया है? बटा के ऊपर। जबकि लीटर को, लीटर 5 क्या है? लीटर है। 7 क्या है? लीटर है। 9 क्या है? लीटर है। और लीटर को रखा गया है बटा के नीचे, बटा के नीचे रखा गया है। तो यहां से अगर हम लोग चलेंगे ना तो मोलारिटी, मोलारिटी मोलारिटी को बड़का एम से डिनोट करते हैं। और मोलारिटी के फॉर्मूला में देख लो 3/5, तो फॉर्मूला में बटा आया कि नहीं आया? मोलारिटी 5/7 बटा आया कि नहीं आया? 7/9 बटा आया कि नहीं आया? तो बटा आ रहा है, इसका मतलब है कि मेन फॉर्मूला में भी बटा होगा। तो इसमें बटा आ गया और बटा आ गया तो बटा हो गया। ऊपर में क्या है? 3 मोल है, 5 मोल है, 7 मोल है। तो ऊपर में हम लोग रखेंगे मोल को, लेकिन ये मोल केकर है? सॉल्यूट का मोल है। तो ऊपर में जो हम लोग जो रखेंगे वो रखेंगे किसको? सॉल्यूट के मोल को रखेंगे। ऊपर में जो रखेंगे वो यार, ऊपर में जो रखेंगे वो रखेंगे सॉल्यूट के मोल को, सॉल्यूट के मोल को रखेंगे। तो हम यहाँ पे रख देते हैं ऊपर में। ऊपर में जो हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, मोल क्योंकि ऊपर में किसको रखा गया है? मोल को। तो नंबर ऑफ मोल, और ये मोल जो होगा ये मोल भी हमारा किसका हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ये मोल हो जाएगा। अब बटा नीचे में ही 5 क्या है? लीटर है, 7 लीटर है, 9 लीटर है। तो नीचे में जो रखेंगे वो रखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखेंगे। तो नीचे में जो रखा जाएगा वह रखा जाएगा सॉल्यूशन को, वो भी रखा जाएगा किस में? लीटर में। और देख लो मोल को डिनोट करते हैं एन से, और वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हो जाएगा वी। तो एक फार्मूला हो जाता है N/V। यही आ गया आपका पहला फार्मूला। तो मोलारिटी का हमारा पहला फार्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब N/V। तो मोलारिटी का फार्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हो जाएगा N/V। जहां पे मोल को N से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को V से। तो मोलारिटी का पहला फॉर्मूला आपके समक्ष हम डिराइव कर दिए। क्या कर दिए? तो डिराइव कर दिए हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर में।
क्लियर है बात? तो इसको भी आप लोग जो है पूरा नोट करना है, फिगर बना करके किस तरह से प्रूफ किए हैं, कैसे ऊपर में मोले को रखा जाता है, नीचे में लीटर को ही रखा जाता है, हम प्रूफ करके बता दिए। क्योंकि आपको 5 लीटर में मोल नहीं निकालना है, 1 लीटर में निकालना है। तो 1 लीटर में जब निकालिएगा तो ये लीटर आ जाएगा नीचे, नीचे लीटर कहाँ आएगा? नीचे। इस कारण से मोल को हमेशा रखा जाता है ऊपर, लीटर को हमेशा रखा जाता है नीचे। तो इसलिए मोल को ऊपर रखे हैं, लीटर को रखे हैं नीचे। तो यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको जो है सो डाउनलोड, इसको नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड नहीं नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बात? अब चलते हैं, देखो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके और नया नया हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो देखो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस करके छोट करते हैं, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा। अब जब छोटा करेंगे तो देखना यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, मोलारिटी के लिए एम, मोलारिटी को डिनोट करते हैं एम से, तो एम लिख दिए। अच्छा ऊपर में देख लो मोल केकर है, सॉल्यूट का है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोल, और मोल जो हो जाएगा वह किसका हो जाएगा भाई, सॉल्यूट का। अच्छा नीचे में जो है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम केकर है, सॉल्यूशन का है। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है, तो नीचे में जो हो जाएगा वह वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का। तो नीचे में लिख दिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब अभी अभी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोल का एक फॉर्मूला होता है, मोल निकालना होगा तो मोल का जो होता है एक फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ऊपर में होता है मास और नीचे में जो होता है वह होता है मोलर मास। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना फॉर्मूला, कि एक फॉर्मूला हो जाता है ऊपर में मास और नीचे में मोलर मास। तो मोल का एक फॉर्मूला होता है, ऊपर में होता है मास और नीचे में होता है मोलर मास। तो मोल का एक फॉर्मूला आ गया मास बटा मोलर मास। तो क्या इस मोल के जगह पे, ये जो मोल है, इस मोल के जगह पे मास बटा मोलर मास लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मास बटा मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा में मोलर मास। तो यहाँ पे तो मोल है, तो इस मोल के जगह पे लिख सकते हैं मास बटा मोलर मास, ई वाला मोल के जगह पे। तो ई वाला मोल के जगह पे अगर मास बटा मोलर मास रखिएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मोलारिटी बराबर, ऊपर में मोल के जगह पे रखा जाएगा मास और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मोलर मास। और ये दोनों किसका हो जाएगा, तो दोनों जो हो जाएगा वह हो जाएगा सॉल्यूट का, बटा में हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वह सॉल्यूशन का हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब बताइए ये मास सॉल्यूट का है कि मोलर मास सॉल्यूट का है कि दोनों सॉल्यूट का है, तो दोनों सॉल्यूट का है, क्योंकि यहाँ पे मोल सॉल्यूटे का ना था, यही मोल के जगह पे ना लिखे हैं मास बटा मोलर मास, तो ये मोल के जगह पे मास बटा मोलर मास, तो मास भी होगा सॉल्यूट का, मोलर मास भी होगा सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं मोलारिटी बराबर हो जाएगा मास जो होगा ये भी हमारा किसका हो जाएगा, तो सॉल्यूट का हो जाएगा, और हमारा जो मोलर मास जो हो गया, नीचे में जो मोलर मास जो हुआ, ये मोलर मास जो हो गया ये भी किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया, सॉल्यूट का हो गया। अब बटा वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम जो है वह सॉल्यूशन का है, तो नीचे में जो हो जाएगा वह वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा, वो भी किस में हो जाएगा, लीटर में। ये सब लीटर में है, वॉल्यूम जो होगा वह लीटर में। क्लियर है बात? अब यहां से देख लीजिए एक मस्त फॉर्मूला आपका मोलारिटी का आ गया, मोलारिटी बराबर ऊपर में मास, मास के कर, तो मास जो हो जाएगा वह हो जाएगा सॉल्यूट का, वो भी किस में, ग्राम में, बटा में कौन होगा, मोलर मास, बटा में कौन हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास किसका होगा, तो मोलर मास जो होगा ये भी होगा हमारे सॉल्यूट का, मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग जो रखेंगे वह किसको रखेंगे, तो हमारा ये 1 चला जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा 1 बटा में वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, और वो भी हो जाएगा हमारा लीटर में, किसमें हो जाएगा, लीटर में। तो ये फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया दूसरा नंबर, ये फॉर्मूला कितना नंबर आ गया, दूसरा नंबर फॉर्मूला आ गया। क्योंकि देखो मास सॉल्यूट के उतार दिए, मोलर मास सॉल्वेंट सॉल्यूट का उतार दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के नीचे, तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो गया, लीटर में हमारा हो गया। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब गौर करो
ये जो आपका आया ना जी लीटर, इसी लीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा ml में, और वो 1000 कहाँ, इसको 1000 से भाग दे देते हैं। अब ये 1000 चला जाएगा ऊपर, ई बदल जाएगा किस में, ml में बदल जाएगा। तो हमारा तीसरा जो मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया वह आ गया मास। मास जो आ गया वह आ गया आपके सॉल्यूट का, बटा में आ गया हमारा मोलर मास। मोलर मास जो हो गया ईवी हो गया किसका, तो ईवी जो हो गया सो सॉल्यूट का, गुना में ऊपर में जो हो गया सो 1000 हो गया, और वॉल्यूम जो हो गया वह हो गया आपके सॉल्यूशन का। वॉल्यूम जो हो गया ईवी हमारे किसका हो गया, तो वॉल्यूम जो हो गया वह हो गया आपके सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का हो गया, और ईवी हो गया आपके ml में। तो ml में हो गया, तो यहाँ से जो हो गया ये आपका आ गया आपके तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला, तो तीसरा फार्मूला आ गया, तो हमारा क्या हो गया, मास सॉल्यूट का, मास सॉल्यूट का जो हो गया ईवी हमारा किस में हो गया, तो ग्राम में हो गया, बटा में मोलर मास सॉल्यूट का 1000 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया ml में। ये हो गया हमारा 3 नंबर फार्मूला। तो देखो मोलारिटी का हम लोग टोटल 3 फार्मूला को डिराइव कर दिए। टोटल कितने फार्मूला को, 3 फार्मूला। ई वाला हो गया सो दूसरा, वो वाला हो गया सो तीसरा। हम सबको एक जगह लिख भी देते हैं, एक जगह। तो मोलारिटी का सबसे पहला फार्मूला जो आया है वह आया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब बटा में जो आया है वह आया है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। ये जो आया है यह आया है आपका पहला फार्मूला। ये जो आया है वह कौन सा फार्मूला आया है, पहला। जबकि मोलारिटी का जो दूसरा फार्मूला आ गया है, मास आ गया है, मास जो आया है वह सॉल्यूट का आया है, बटा में जो आया है वह आया है आपका मोलर मास। मोलर मास जो आया है ये भी किसका आया है, सॉल्यूट का आया है, गुना में 1 बटा में वॉल्यूम जो आया है ये भी सॉल्यूशन का, लीटर में आया है। यह फार्मूला आ गया है दूसरा। और तीसरा जो आया है मोलारिटी बराबर आया है मास आया है, मास जो आया है वह सॉल्यूट का आया है, बटा में जो आया है वह मोलर मास आया है। मोलर मास जो आया है ये भी सॉल्यूट का आया है, और गुना में ऊपर में 1000 हो गया है। वॉल्यूम जो आया है वह सॉल्यूशन का आया है, और वो भी आया है ml में। तो टोटल जो है ये 3 फार्मूला हमारा मोलारिटी का आ गया। पहला ये फार्मूला हो गया हमारा ये वाला, ये दूसरा फार्मूला हो गया, और ये जो हो गया सो तीसरा फार्मूला हो गया। टोटल 3 फार्मूला आ गया। अब हम लोग इसी तीनों फार्मूला पे पहले हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल जो करेंगे वे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तीनों फार्मूला पे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।